हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 2। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आज पार्ट 2 बताएंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस समय जो भी विद्यार्थी हैं बिल्कुल साइलेंट में बैठे हुए हैं, तो वो कुछ सीख सके। तो चलिए, जैसे कि हम फ्रैक्शन में समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एड जो होता है मेरा, एड यानी जोड़ जो है वो कितने टाइप का होता है। क्या है? एड जोड़ जो है हमारा कितने टाइप का होता है। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि ये जो होता है आपका 3 टाइप का होता है। पहला हमारा जो होता है सिंपल एड। उसके बाद से दूसरा में हम बता दें आपको डिसिमल एड। तीसरे में आपको बता दे फ्रैक्शन एड। ये 3 टाइप का है, यानी इसको हम लिख सकते हैं साधारण जोड़। इसको लिख सकते हैं दशमलव जोड़। इसको कह सकते हैं भिन्न का जोड़। अब देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि ये जोड़ हमारा ये 3 टाइप का होता है। इसमें हमें जानना है कि जैसे सिंपल एड आप कैसे समझेंगे। सिंपल एड में आपका जो सिंपल एड होगा, सिंपल वाला, इसको आप कैसे मतलब कि समझेंगे कि ये सिंपल एड है। तो जैसे मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके अगर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 इस तरह से लंबा अगर जोड़ने के लिए कहे तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे 1 2 3 3 6 4, यानी इसके आपका ये मान लीजिए कि हमने जोड़ दिया 10। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये सिंपल जोड़ में इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद से डिसिमल की बात करें तो जैसे ये पहला और दूसरा में हम डिसिमल की बात करें, डिसिमल एड जैसे हमारा जो है इसकी बात करें तो ये जो जैसे मान लीजिए कि आपका 0.2 + 0.3 + 0.4, मान लीजिए इस तरह से आपको डेसिमल वाला जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे ये 0.2 0.3 + 0.4 इस तरह से आपको जोड़ना है। तो 3 2 5 और 4 9, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 9। ये हमारा हो गया डिसिमल जोड़। इस तरह से हमारा डिसिमल का एग्जाम्पल हो गया। अब ये जैसे सिंपल वाला आप समझ गए, सिंपल वाला ये मेरा रहा। उसके बाद से डिसिमल वाला भी आप समझ गए, डिसिमल का एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए, डिसिमल में हो जाएगा। उसके बाद से मैं आपको अभी फिर फ्रैक्शन वाला बताऊंगा। तो फ्रैक्शन वाला जो एड जो होता है, ये जो होता है 3 टाइप का होता है। फ्रैक्शन वाला एड अब 3 टाइप का होता है। इसको जानना है कि कौन कौन से इसका टाइप होता है। जैसे आपको बता दें, ये जो होता है इसका 3 टाइप कौन कौन सा होता है। तो इसमें हमें लिखना है 3 टाइप इसका जो है, इस तरह से फ्रैक्शन का जो 3 टाइप है लिख देंगे यहाँ। फ्रैक्शन एड जो है इसका 3 टाइप होगा। कौन कौन होगा? पहले में आपको लिखना है सेम बेस। पहले में मेरा हो जाएगा क्या जी? सेम बेस। दूसरे में आपको लिखना है कॉमन बेस। और तीसरे में लिख लेना है, तीसरे में डिफरेंट बेस। यानी हिंदी में क्या है तो समान आधार, यानी समान आधार इसको कहेंगे भाग वाला आधार, और इसे कहेंगे भिन्न वाला आधार। इस तरह से ये 3 टाइप में हो जाएगा।
यानी कि ये जो हमारा सेम बेस होगा, कॉमन बेस वाला और डिफरेंट बेस वाला ऐड होगा। अब हमें इन तीनों का एग्जाम्पल देखना है कि ये जो है फ्रैक्शन वाला ऐड जो होता है किस तरह से हम समझेंगे और बनाएंगे। तो कभी भी जब भी हम लोग इस चीज को बनाते हैं क्वेश्चन में, तो ये हमें अगर पता चल जाएगा कि सेम बेस, कॉमन बेस और डिफरेंट बेस, तो कोई भी क्वेश्चन हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे सेम बेस का, यानी सेम बेस का जो एग्जांपल होगा वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है। और कभी भी इस पे अगर आप एक फ्रैक्शन वाला बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सेम बेस यानी समान आधार वाला हमारा जोड़ किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल मैंने लिया कि 5/4 प्लस 6/4। इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया कि 5/4 प्लस 6/4। इसको हमें क्या करना है, यानी इसको बनाना है, जोड़ बनाना है। तो आप सिंपल तरीका से आप एलसीएम लेकर के बनाते थे, उसके बाद इसको जोड़ते थे तो आंसर निकलता था। अब आपको ये केवल समझना है कि कौन सा यहाँ बेस है, यानी इसका आधार जो है ये कौन सा आधार वाला है। तो अभी हम सेम बेस वाला यानी सेम बेस वाला के बारे में एग्जांपल बता रहे हैं। तो फर्स्ट वाला के एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पे जब भी अगर सेम बेस हो जाए, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम 4 लिखेंगे और ऊपर वाला जो संख्या उसको ऐड कर लेंगे, यानी 6×5 कितना हो जाएगा 11। ये मेरा 11/4 ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे ऊपर वाला को, अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या कर देना है, केवल घटा देना है। अब ये मेरा सेम बेस हुआ। जैसे दूसरे में देख लेते हैं, जैसे 3/2 प्लस 4/2। अगर इस तरह से हो तो यहाँ देखिए कि सेम बेस आपको दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है, यहाँ आपको 2 ले लेना है और ऊपर वाला क्या करना है, 3 और 4 को जोड़ देना है, 7/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका सेम बेस वाला। अगला हम लोग देखेंगे, ये जो है अगला हमारा कॉमन बेस पे हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा कॉमन बेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगले में हम बता रहे हैं कॉमन बेस का। जैसे देखिए कॉमन बेस वाला क्वेश्चन आप समझिएगा तो यहाँ पे आसान हो जाएगा, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन बेस वाला जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास ये एग्जांपल मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं कि 1/2 प्लस जैसे 4/4 इस तरह से हो जाए। तो आपको क्या करना है, देखिएगा ये हम कॉमन बेस का एग्जांपल समझा रहे हैं। यहाँ 1/2 प्लस 4/4 है, तो आपको इस तरह से दिखाई दे तो कॉमन बेस का अर्थ होता है कि जो पहला आपका बेस होगा वो दूसरे वाले बेस में भाग लगेगा। ठीक है ना, कि पहले वाले से दूसरे वाला में बिल्कुल भाग लगेगा। तो देखिए इस तरह से करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ा वाला बेस है, बड़ा वाला कितना है 4 है, उसे हम ले लेंगे, क्या कर देंगे 4 को ले लेंगे, ले लिए। अब देखिए जैसे कि क्या करना है कि इस 2 से हम 4 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, कटेगा कितने बार में, 2 बार में, यानी 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा। उस 2 से हमें ऊपर वाला जो वैल्यू है अंश वाला उसमें गुणा करना है। तो यहाँ 1 है तो 2 से अगर हम 1 में गुणा किए तो 2 हो गया प्लस। अब यहाँ 4 दिखाई दे रहा है ना, सेम दिखाई देगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके जो अंश वाला वैल्यू है उसे आपको प्लस में लिख देना, अगर प्लस है तो 4 है तो 4 लिख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि 3/4 हो प्लस 4/8 हो, इस तरह से हो तो कैसे करेंगे। तो जो मेरा बड़ा वाला होगा उसे हमें लेना है, एलसीएम के रूप में ले लेंगे। अब इससे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। उस 2 से हम 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला इसका जो अंश है उसे जोड़ देना है, कितना है 4 है, तो जोड़िएगा तो ये कितना 10/8 हो जाएगा। ये मेरा क्या रहा, तो ये कॉमन बेस वाला रहा। ठीक है ना, इस तरह से हम कॉमन बेस वाला बना सकते हैं। अगला हमें समझना है डिफरेंट बेस, यानी कि डिफरेंट बेस यानी भिन्न वाला आधार जो होता है, इसे कैसे हम समझेंगे कि जब आता है क्वेश्चन तो कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम अगला आपको एग्जांपल समझा रहे हैं डिफरेंट बेस का, देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट बेस वाला क्वेश्चन को समझेंगे
यहाँ अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डिफरेंट बेस का पहला एग्जांपल देखिए, जिस तरह से मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 4/5 प्लस 2/3, इस तरह से हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन आया तो आप देखिए कि जो बेस आधार जो है अलग अलग है। क्या है? आधार अलग अलग है। तो इसे कैसे करना है? इसे कुछ नहीं करना है आपको, इस बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको यहाँ देखिए 5 और 3 है, तो 5 और 3 में आपको क्या कर लेना है? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5×3=15। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तिरछा गुणा करना है आपको। तो गुणा करेंगे तो 4×3=12 प्लस इसमें गुणा करेंगे 5×2=10, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 22/15। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से ये एग्जांपल पहला रहा, दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे 5/6 हो गया प्लस यहाँ पे 7/3 ले लेंगे तो देखिए क्या करना है। इस तरह से आपको यहाँ समझना है कि मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया? एलसीएम लिया। तो एलसीएम में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉमन बेस भी है, डिफरेंट बेस भी है, तो आप दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने मान लीजिए कि 18 ही ले लिया दोनों में गुणा करके। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा 18 हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरह से इसमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×3=15 प्लस इससे इसमें गुणा कर देंगे। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे आपका बेस जो है थोड़ा सा सेम बेस है, तो इसमें भी आप भाग दे करके बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? ये साक्षक सॉरी, इसको अगर हम करें तो यहाँ पे कॉमन बेस वाला है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं जिस तरह से ये था। मान लीजिए 5/4 प्लस 6/3 ही ले लेते हैं। चलिए देखिए, वो कॉमन बेस वाला पे बना लीजिएगा, उस पे कॉमन बेस वाला पे सेट हो रहा है। यहाँ देखिए, इसको ऐसे कर देंगे, इसको गुणा कर दिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ क्रॉस कर देंगे तीसरा, ये हो जाएगा 5×3=15 और ये कितना हो जाएगा? 6×4=24, यानी इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 3 39/12। इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा? डिफरेंट बेस वाला ये एग्जांपल रहा। ये तीनों एग्जांपल आप समझ गए होंगे। अब आपको जो समझाना है, जैसे देखिए, जब भी फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन इसमें आता है तो एक चीज ध्यान देना होता है कि बहुत आसान तरीके से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिया। एग्जांपल का पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दे दिया 7 1/2 प्लस 3 1/3, इस तरह से हो गया। अब देखिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले आपको क्या करना है? यहाँ प्लस है तो जैसे यहाँ 7 है और 3 है, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3। बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ आपका 10 रहेगा। यहाँ देखिए कौन सा बेस है? डिफरेंट बेस है, तो डिफरेंट बेस से तो गुणा कर लेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर दिए, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू ये ब्रैकेट में हो जाएगा कितना? 5/6। इस तरह से मेरा आंसर जो होगा 10.6 ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं 2 क्वेश्चन जो यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आपको इसका मैसेज कमेंट्स में करके देना है मुझे। जैसे 8.1/4 प्लस 6.3/2, और दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा 4.3/4 प्लस 6.4/5। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमारा होमवर्क में, इसे आपको बताना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो साथियों एक तो लाइक जरूर बनता है, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे चैनल इंडियन गुरु को। जय हिंद, जय भारत।